हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। मैं राणा चंदन। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे कराने का निर्णय लिया है, जिसके तहत एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें बिहार से संबंधित प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी और सीडीपीओ प्रीलिम्स में जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 25 से 30 प्रश्न बिहार से ही संबंधित होते हैं। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के संबंध में क्या क्या पढ़ना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। खास करके उन साथियों को तो बेनिफिट होगा ही जो बिहार से हैं, इसके साथ साथ उन दोस्तों को भी फ़ायदा होगा जो बिहार के बाहर दूसरे स्टेट से हैं और बीपीएससी के फॉर्म भर। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि यह वीडियो न केवल बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बल्कि बिहार एसएससी, बिहार पुलिस तथा बिहार से जुड़े हुए सचिवालय सहायक के एग्जाम में भी आपके लिए समान रूप से लाभकारी होगा। तो आप इस वीडियो को देखें और फॉलो करें, यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिहार को पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार का सामान्य परिचय, और इसके लिए आपको बिहार के मैप का अध्ययन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, बिहार की स्थिति क्या है, बिहार का क्षेत्रफल क्या है, यानी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बेसिक पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे और समझेंगे और फिर उसे याद भी करेंगे। इसी क्रम में हम लोग बिहार की जनगणना के बारे में भी, दोस्तों जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया है, बिहार के जनगणना के बारे में भी हम लोग देखेंगे और उसे बिहार की जनगणना के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोस्तों बिहार की जनगणना से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग बिहार की जनगणना के संबंधित सभी पॉइंट्स को देखेंगे और फिर एक चार्ट के माध्यम से इसे मिनटों में याद भी करेंगे। दोस्तों, बिहार के सामान्य परिचय और जनसंख्या के बाद हम लोग बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे। और इतिहास पढ़ने के क्रम में आपको पता होगा कि इतिहास के 3 पार्ट होते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसी तरह हम लोग बिहार के बारे में भी प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों, प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ने के क्रम में हम लोग बिहार के पुरातात्विक स्थल जैसे चिरांद हैं, इनके बारे में जानेंगे। ऐसे कई स्थल हैं। साथ ही पाषाण काल से लेकर गौतम बुद्ध, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष, मौर्य काल, पाल वंश, जो कि बिहार से ही संबंधित हैं, इन सब के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। और साथ ही इन सब से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम लोग उनको भी हल करेंगे। प्राचीन काल के बाद हम लोग बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास के क्रम में दोस्तों मध्यकालीन इतिहास के क्रम में शेर शाह सूरी का मकबरा और इसके साथ ही मुगल काल के समय बिहार की क्या स्थिति थी, उससे जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को देखेंगे। वैसे प्राचीन और आधुनिक इतिहास की तुलना में मध्यकालीन बिहार के इतिहास से कम ही प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर भी हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। बिहार के इतिहास के क्रम में हम लोग सबसे अंत में आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। बिहार के चंपारण से ही गांधी जी ने देश में अपने सत्याग्रह की शुरुआत की, इसलिए इसे गांधी जी की कर्मभूमि भी कहा जाता है। इसके साथ ही स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार से ही किसान आंदोलन को विशेष रूप मिलता है, जो कि अंत में जाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल जाता है। इसके अलावा बिहार के क्षेत्रीय नेता रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह के
राजकुमार शुक्ल आदि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। दोस्तों हम लोग जो भी पार्ट पढ़ेंगे, या तो सामान्य परिचय हो या फिर बिहार का इतिहास, उस वो टॉपिक अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न और प्रीवियस ईयर के प्रश्न का भी अवलोकन करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। इतिहास के बाद दोस्तों हम लोग भूगोल, बिहार के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके तहत सबसे पहले बिहार की भौतिक संरचना क्या है, कैसी है, इसको जानेंगे। भौतिक संरचना में के बाद बिहार में पठारी इलाका है या मैदानी इलाका है, या फिर कितना भाग पठारी है कितना भाग मैदानी है, इसको समझेंगे। साथ ही यहाँ किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, किस तरह की मिट्टी है, इन सभी को मैप के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बिहार की नदियों से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो बिहार की नदियों से संबंधित प्रश्न रहता ही रहता है। तो इनको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे भी, और साथ ही इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो उसी समय याद भी हो जाए। इसी क्रम में बिहार की जलवायु, वन क्षेत्र आदि से भी हम लोग प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे भी। अगर बिहार के भूगोल के संबंध में इतने पॉइंट्स अगर हम लोग देख लेंगे तो बिहार के भूगोल पर एक अच्छी समझ हमें हो जाएगी, जो न केवल प्रीलिम्स में बल्कि हमें प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जब हम मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जीएस का जो सेकेंड पेपर होता है, उसके सेकेंड पार्ट भूगोल वाले सेक्शन में भी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि हम लोग केवल प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हमारा लक्ष्य है एक अधिकारी बनना, और इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे फिर हम लोग बिहार की राजनीतिक व्यवस्था के टॉपिक को कवर करेंगे। इसके तहत हम लोग देखेंगे कि बिहार में विधानमंडल की स्थिति क्या है, बिहार का विधानमंडल द्विसदनात्मक है या नहीं, फिर सीटों की संख्या क्या है, साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में बिहार की सीटों की संख्या कितनी है, साथ ही पूर्व में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, उनको भी जानेंगे। बिहार उन राज्यों में से है जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को दृढ़तापूर्वक लागू किया है। खास करके नीतीश सरकार के दौरान 2006 में जो पंचायती राज संशोधन किया गया, उसके माध्यम से महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। साथ ही पंचायती सीटों में कई ऐसे कदम रहे हैं जो पंचायतों को बिहार में विशेष रूप देते हैं, और इस परीक्षा में इस पोर्शन से अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों बिहार की अर्थव्यवस्था। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ के कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले हम कृषि को समझेंगे, बिहार में कृषि की क्या वर्तमान स्थिति है उसे समझेंगे। साथ ही साथ बिहार में उद्योग का एक छोटा ही लेकिन सीमित विकास है, और वह भी कृषि से जुड़े उद्योग हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ के खनिज को पढ़ेंगे। आपको पता होगा दोस्तों, झारखंड विभाजन के बाद लगभग 97% जो खनिज तत्व थे वह झारखंड में रह गए, और कुछ ही तत्व जो है वह बिहार में आए। लेकिन खास करके अगर बिहार का मैप देखिएगा तो झारखंड के सीमावर्ती जिलों में कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं, और अक्सर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग ऊर्जा को देखेंगे। बिहार में ऊर्जा की खपत कितनी है, किस सेक्टर से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, नवीकरणीय ऊर्जा का क्या स्थिति है बिहार में, इसको हम लोग समझेंगे। फिर बिहार बजट और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े को भी एकत्रित करेंगे और उन्हें टेबल बनाकर भी याद करेंगे। साथ ही बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय पार्ट 1 के सफल क्रियान्वयन के बाद अब 7 निश्चय पार्ट 2 चलाए जा रहे हैं, हम लोग उसको अच्छे तरह से कवर करेंगे। दोस्तों बिहार का सामान्य परिचय, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के टॉपिक को कवर करने के बाद कुछ विविध टॉपिक्स को भी देखेंगे, जैसे बिहार की संस्कृति, कला,
ये सब से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, जैसे शिक्षा केंद्र, यहाँ से कई प्रश्न आते हैं। शिक्षा को लेकर आप पढ़े होंगे कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया, इसे बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त किया गया। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी बिहार से संबंधित है। अंत में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न बिहार से संबंधित पूछे गए हैं उसे हल करेंगे, और साथ ही हर टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अगर इतिहास का टॉपिक क्लियर हो जाता है तो हम इतिहास के टॉपिक से पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद फिर भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, ऐसे सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे हम लोग। दोस्तों, इतना टॉपिक्स को कवर कर लेने के बाद मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्ज़ाम के दौरान परीक्षा हॉल में बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसे आप पूरा का पूरा हल करके ही वापस आएंगे, ये मेरा दावा है। दोस्तों, कल हम लोग इसके पहले चैप्टर यानी बिहार का सामान्य परिचय को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बिहार के मैप को भी समझेंगे। तो कल के लिए हम लोग ये अगला प्लान हम लोग कल के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक दोस्तों तक यह जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।